जय श्री राधे कृष्णा। आज जिस मंदिर के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है निधिवन, जिसको कि श्री राधा जी और कृष्ण जी की रासलीला स्थली माना जाता है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस वीडियो के थ्रू आपको यहाँ के बारे में जानकारी देती हूँ। इन्फिनिटी टैरो 111 से मैं कंचन शर्मा आपका वेलकम करती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले आप राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखिए। चलिए शुरू करते हैं निधिवन की यात्रा राधे और कृष्णा के नाम से। ये यहाँ पे मेन गेट पड़ता है जहाँ से कि एंट्री स्टार्ट होती है और यहाँ से आप देखेंगे कि निधिवन के लिए पहले ये सारा ओपन था, लेकिन अब साइड्स में इस तरह की बनाया गया है जिससे कि यहाँ पर बंदरों का आतंक काफ़ी माना जाता है, तो उनसे बचने के लिए यहाँ पे ये साइड्स में इस तरह के जाल बनाया गया है। यहाँ की प्रमुखता है ये वृक्ष। जितनी कृष्ण जी की रानियाँ और पटरानियाँ थी उतनी ही गिनती के यहाँ पर वृक्ष लगे हुए हैं। माना जाता है कि रात को ये वृक्ष रासलीला में सम्मिलित होते हैं और आप ध्यान से देखेंगे तो इन वृक्षों में आपको कहीं कहीं पे काफ़ी होल दिखाई देंगे, सूखे दिखाई देंगे नीचे से, लेकिन अगर आप ऊपर से ध्यान से देखें तो ये सारे ग्रीन हैं। और यहाँ पे माना जाता है कि कोई पंछी अपना घोंसला नहीं बनाता है और शाम के समय जब समय होता है रासलीला का शुरू होने वाला होता है तो उस समय यहाँ से वानर और जो भी पशु पक्षी होते हैं वो यहाँ से खुद ब खुद जाना शुरू कर देते हैं। और इतना तक कहा जाता है कि जो चींटियाँ भी होती हैं वो अपने बिल में चली जाती हैं, वो भी बाहर नहीं रहती हैं। यहाँ पर हरिदास जी को राधा कृष्ण जी का दर्शन हुआ था और यहाँ से आशीर्वाद लेके हुए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जब आप एक बार आएंगे तो आपको खुद को महसूस होगा कि यहाँ पे जो अलौकिकता दिखाई देगी आपको, वो आपको कहीं भी महसूस नहीं होने वाली है। यहाँ के वृक्षों को देख के आप खुद से अचंभित रह जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने साल पुराने वृक्ष हैं और उस पर एक भी घोंसला नहीं है। अब हम चलते हैं उधर की तरफ जहाँ पर कि श्री राधा जी और कृष्ण जी रासलीला के बाद विश्राम करते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप राधे राधे ज़रूर लिखिए। यहाँ पर ये बेड होता है जो कि चांदी का बना हुआ है और यहाँ पे रेट लिस्ट लगी हुई है कि जो सेवा आप अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मान्यता है कि शाम के समय इनकी सेज सजाई जाती है, लड्डू रखे जाते हैं, पान का बीड़ा रखा जाता है, दातुन और लोटे में जल रखा जाता है और जब सुबह के समय खोला जाता है तो लड्डू खाए हुए, दातुन चबी हुई, जल आधा पिया हुआ। यहाँ पर कुछ लोगों ने कोशिश की कि रात को छिपकर इनके दर्शन करते हैं और जो भी छिप के बैठा है रात के समय या तो वो अंधा हो गया या मर गया या फिर बताने लायक ही नहीं रहा कि यहाँ पे क्या हुआ है। लेकिन एक भक्त ने एक पत्र ज़रूर लिखा था अपने गुरु के लिए और वो पत्र यहाँ पर आज भी रखा हुआ है। क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा था तो उसने अपने गुरु से ये बताया था कि मैंने इस तरह से श्री कृष्ण जी और राधा जी के दर्शन किए हैं। यहाँ जो लोग रहते हैं आसपास उनका भी कहना है कि उनको रात के समय पायल की आवाज़ आती है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई अपनी खिड़की खोल के देखे इसको। तो इस स्थान पर रात के समय श्री कृष्ण जी का और राधा जी का रास होता है और इस रास को देखने के लिए एक बार भगवान शंकर भी आए तो उसके लिए उनको एक गोपी का ही भेष लेना पड़ा, तब जाके उनको इस रास लीला में एंट्री हुई जो कि ललिता जी ने कराई। ललिता जी राधा जी की मुख्य सखी मानी जाती हैं। उनकी आज्ञा के बिना किसी को भी यहाँ प्रवेश करने की आज्ञा नहीं है। उन सब पर जिन पर कृपा होती है सिर्फ वही यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर रुकने की किसी को भी आज्ञा नहीं है। यहाँ के पुजारी भी मंदिर में ताला लगा के यहाँ से चले जाते हैं, फिर सुबह के समय ही उसको खोला जाता था। ये वो स्थान है जहाँ पे कि राधा जी ने कृष्ण जी की बांसुरी चुराकर बांसुरी बजाई थी। दुनिया में सिर्फ एक ऐसा ही मंदिर है जहाँ पर राधा जी अकेली बांसुरी बजाती हुई आपको दिखाई देंगी अपनी सखियों के साथ।
यहाँ पर सबके ऊपर राधा जी का रंग ऐसा चढ़ा हुआ होता है कि अगर आप किसी को धन्यवाद भी कहते हैं तो वो आपको राधे राधे कह के ही जवाब देते हैं। श्री जगन्नाथ गोस्वामी जी महाराज की समाधि यहाँ पर है। जैसे कि माना जाता है यहाँ पर कृष्ण जी की रासलीला को देखने के लिए शिव शंकर यहाँ पर गोपी का रूप धारण करके आए थे। तो यहीं पास में ही गोपीश्वर नाम से उनका मंदिर स्थापित है, जहाँ पर कि गोपियों की तरह उनका श्रृंगार किया जाता है। इतने कड़े प्रबंध के बाद भी कुछ बंदर यहाँ पर घूम रहे हैं। गलती से मैंने इनकी वीडियो बना ली और मैं भूल ही गई थी कि ये मोबाइल भी छीन लेंगे मेरा। इस तरह से ये यात्रा आपकी पूरी हुई और मैं अब आप सबसे कहूँगी कि ये यात्रा मैंने पूरी कराने की कोशिश की है, लेकिन आप स्वयं से कोशिश कीजिए कि यहाँ पर आप आएँ और राधा रानी की कृपा प्राप्त करें। इस तरह की और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्फिनिटी टैरो 111 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।